हमारे साथ है बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष। जिस तरह से टीएमसी के जो मंत्री हैं पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई है शिक्षक घोटाले में, क्या कहेंगे? रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए, बंगाल की ये जो सरकार चल रही है टीएमसी की, ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार एकदम चरम पर पहुंचा और हिंसा इसीलिए आप भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे तो हिंसा के द्वारा को रोका जाएगा। बंगाल के हर कोर्ट में मेरे नाम से केस है, लगभग 42,000 केस हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर है, लगभग लाखों 2-3-4 लाख का लोगों का ऊपर केस है। हमारे मुंह बंद करने के लिए ये सब, क्योंकि एक ही पार्टी है बीजेपी, उनके खिलाफ सीपीएम टीएमसी को कांग्रेस को लोग खत्म कर दिया, तो ये लोग जानते थे। आप वहां किसी चाय की दुकान में जाके चर्चा शुरू करिए इस मामले में, चाय दुकान से लेके सामान्य जन बोलेंगे कौन नेता का कितना घर द्वार है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, कौन किससे पैसा लिया, कौन पैसा देके नौकरी मिला है मास्टरी का, सब मिलेगा, ओपन है। लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। थोड़ी देर शुरू करती थी सीबीआई, फिर बंद हो जाती थी। लोगों ने कोर्ट तक गए, कोर्ट में अपील किया, और जो छोटी घटना से लेके हुई, एक एमएलए 3rd ब्लॉक का था, वो टीएमसी ज्वाइन किया, और साथ साथ उनकी बेटी एसएससी की नंबर में नंबर 1 आ गया लिस्ट। इसको लेके जो एक नंबर थी कोर्ट में गई, तो छानबीन चला, ओरिजिनल लिस्ट वो उनका ऑफिस में ताला मारा एसएससी का, सारा कंप्यूटर में छानबीन हुई तो पता चला लिस्ट कितने हैं, कौन कौन एमएलए कहां से लिस्ट भेजा है, उसका आधार पर रिक्रूटमेंट हुआ है। जो बेचारे अच्छा रिजल्ट किए, पास किए, आज तक नौकरी नहीं हुई और रास्ते में धरना दे रहे हैं लोग, और जो परीक्षा में बैठे ही नहीं या तो फेल किए हुए, पैसा के बल पर उनको नौकरी मिली है। वैसे फिर कोर्ट ने छानबीन करने के बाद बोला उसको नौकरी से हटाओ, और जितना विथ इंटरेस्ट तनख्वाह मिला है सब उसे वसूली करो, और जो एक नंबर थी उसको नौकरी दो। हुआ भी है और वसूली भी हुई है, अब चालू है। तो लोग जानते हैं कितने लोग किसे नौकरी दिए। इससे बंगाल की जनता दुखी है कि बंगाल की एक इमेज है, विद्यासागर से विवेकानंद तक लोगों का हमने नेतृत्व किया। हर गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो गिरफ्तारी तो अभी शुरू हुआ है। अब देखिए, अब काल तक परसों तक धमकी दे रहे थे सीबीआई ईडी को, देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जैसा पैसा मिल गया बोले वो पैसा से हमारा कोई मतलब नहीं, वो महिला से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो ममता दीदी 2 दिन पहले उसकी प्रशंसा की, पार्थ बाबू को भी प्रशंसा की। पार्थ बाबू का घर आना जाना उसका हमेशा रहता था, उनके वहां से क्लू मिला तो वहां जाके छापामारी हुई तो इतनी धन मिली, 70-75 करोड़ का फिर प्रॉपर्टी मिली हुई है, और भी क्या क्या मिलेगा। 20 मोबाइल फोन का क्या काम था, उसमें से सारा तथ्य मिलेगा। तो ये जो हुआ है शुरुआती दौर है, बहुत बड़ी घोटाला है, लाखों हजारों करोड़ की घोटाला हुई है, तो इसको अंत तक जाना चाहिए। ईडी ने जैसा काम शुरू किया है, मुझे लगता है नहीं रुकना चाहिए, और पूरा सारी चीज को उजागर होना चाहिए, सारे दोषी को सजा मिलना चाहिए। लेकिन टीएमसी कह रही है कि वो जो महिला है जिसके पैसा बरामद हुए हैं, उससे टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है, और ये पैसा जो टीएमसी का नहीं है। नहीं, पार्थ बाबू के साथ लेना देना है कि नहीं? पार्थ बाबू का कनेक्शन का जितने लोग हैं, और एक महिला का भी खोज मिला है, 8-10 फ्लैट उसके नाम से है, अध्यापिका है मोनालिसा, वो गायब है 4 दिन से, जैसे कि हलचल शुरू हुआ। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, 4 साल में एक सामान्य एसोसिएट ऑफिसर से एचओडी हो गई। उनके साथ पार्थ बाबू का संपर्क है, और उनके नाम से कई प्रॉपर्टी है, फ्लैट्स है, उनका बांग्लादेश का साथ कनेक्शन है। बहुत सारी बातें पब्लिक भी जानती थी, हम भी जानते थे, हम तो बोल रहे थे। उसके बाद समाचार में आया, क्यों इतना ओपन है, निडर होकर लूट रहे थे। पहली बार कार्रवाई शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि और भी बहुत लोग इस जाल में फंसेंगे, और इसका अंत होना चाहिए। आपको लगता है कि सीधे तौर पर पैसा का टीएमसी का कोई लेन देना है? टीएमसी करेगा हमारा उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। बात तो सही है, किसी नेता के घर से नहीं मिला है। अगर पार्थ बाबू का होता है तो लाए कहां से एक मंत्री? आप उसको जिस डिपार्टमेंट में घोटाला है वहां से दफ्तर बदल कर दूसरा डिपार्टमेंट दिया गया है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिया गया है। तो ये जिन्होंने पैसा निकाली है, जिन्होंने अरेस्ट किया है, उन्होंने उसका सूत्र निकालेंगे, और किसका पैसा क्या है वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। टीएमसी यहाँ तक कह रही है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो उनसे इस्तीफा ले लेगी, कोई सीधा ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आरोप और जो ईडी जो सीबीआई जो कानून सम्मत कार्रवाई वो कार्रवाई करे। नहीं, उनके कई नेता इससे पहले भी पकड़े गए हैं, जेल गए हैं, साल भर जेल रहे हैं, किसी को उन्होंने निकाला नहीं है। उनके एक मंत्री थे मदन मित्र, उनके सरकार ने उसको जेल में डाला था। अभी उनका स्पोक्समैन महामंत्री है कुणाल घोष, वो राज्यसभा के एमपी थे, उन्हीं का, उनको उन्होंने सरकार ने जेल में डाला था घोटाले में, और साल भर रहे, लेकिन कभी पद नहीं छोड़े इन लोगों ने। बल्कि एक ऑफिसर जो उनका ये जो एसआईटी का गठन करके जो हेराफेरी की है, उन पर जब इंक्वायरी शुरू हुई सीबीआई की, उनकी घर तक पहुंचे संडे को 12 अफसर। उसके पहले ममता बनर्जी उनके घर पहुंच गए जाकर के, राजीव कुमार का घर, और हल्ला करने लगे, धरना देने लगे, घर में घुसने नहीं दिए, बल्कि पुलिस बुला करके वो 12 अफसर को थाना में ले गए, सीबीआई अफसर को। सीबीआई को काम करना मुश्किल है,
कोर्ट में जो न्यायाधीश वो भी डरते हैं उनके खिलाफ, उनका केस में कोई लड़ना नहीं तो वहां से अलग कर लेते हैं, उनको धमकी आता है, उनके घर के सामने धरना देते हैं कोर्ट के अंदर जा करके। एक न्यायाधीश जिन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी की ऑर्डर दी है, उन्होंने बोला मेरे कान में बंदूक भी लगा लोगे तो हम डरेंगे नहीं। ये वातावरण में वहां चल रही है। ये टीएमसी ये भी कह रही है कि जितने सारे विपक्ष के है नेता हैं और विपक्ष जहाँ पर सरकार है वहीं ये एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई होता है। नहीं, केंद्रीय एजेंसी तो मैं छोड़ ही दिया, आज तक तो था नहीं। आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, एसआईटी है, सीबीआई है, ये क्या बोले वहाँ की जो लोकल आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, सीआईडी। आपको अगर मालूम है कोई भ्रष्टाचार कर रहा है किसी भी पार्टी का, आप क्यों नहीं उठा कर डाल देते अंदर? मेरे नाम पर बंगाल में हर कोर्ट में केस किया है, लेकिन किसी को पैसा लिया है नहीं बोल पाएगा। मैंने किसी का नाम पर बोलूंगा तो आप चोरी करेंगे, बोलने में नहीं, आंख भी दिखाएंगे। हमारे 42,000 केस चल रहे हैं हमारे लाखों कार्यकर्ताओं पर। हमने इसका खिलाफ आंदोलन किया तो लोगों ने सीपीएम कांग्रेस को खत्म करके बीजेपी को विपक्ष बनाया। ये हमारी जिम्मेदारी है और आगे भी बोलेंगे। और कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाने के बाद नारदा शरदा का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, उसका भी छानबीन चल रही है। लेकिन इतनी सारे केसेस है, सारा देश में इतना केस है, तो सीबीआई बोलिए किसी का भी एक कैपेसिटी होती है, लेकिन जो एकदम संगीन केस है, लोग परेशान है, उसका हो रही है और हाथों हाथ डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। एक दिन सोने लगता है कि इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं आपके, और भी लोगों का नाम सामने आएंगे, कौन कौन आ सकते हैं? इस तार का विस्तार और गहराई बहुत दूर तक, ऊंचाई भी है, सर्वोच्च नेतृत्व तक उनका ये तार जुड़ा हुआ है। इसीलिए पार्थो बाबू को जब पुलिस उठा रही है, 3 बार फोन की ममता बनर्जी को, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि इनसे हाथ धोना चाहते हो। लेकिन यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि मंत्री ने कहा है कि चूंकि फोन जब्त कर लिया गया था तो फिर कैसे वो फोन कर सकते हैं? जब कहाँ कर लिया है, उनको अरेस्ट कब किया? बहुत देर, 26 घंटे पूछताछ के बाद घर में बातचीत हुई, घर से उठा के ले गए। अब जो वहाँ जो आया अरेस्ट वारंट जारी हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है, बाकी बात तो वो बोलेंगे और ईडी बोलेगी सब। ये थे दिलीप घोष, जिनका ये कहना है कि ये जो जांच हो रही है इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।